अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के अंदर एक तो 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात चल रही है। फिर कुछ वज़रा कह रहे हैं कि ऐसी कोई तरमीम इस वक्त ज़ेर गौर नहीं, ना ही कोई बात हो रही है। बिलावल भुट्टो ने भी हाल ही में कहा कि हुकूमत ने 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से उनसे कोई रब्ता नहीं किया और ना ही कुछ नुकात जो है उनसे शेयर किए गए हैं। साथ ही साथ एक और मसला है जो कि बजट के हवाले से, और बजट के हवाले से भी जो सियासी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात और जो कमेटियाँ हैं उस हवाले से फ़ैसले सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब के साथ जो मुलाकातें हैं वो भी जारी हैं। लेकिन एक और सियासी जो इशू है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और आपके इल्म में है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जब जंग का मामला सामने आया तो उस वक्त एक बात इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल ये भी सामने आई कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर तो कोशिशें कर रहा है कि मामलात ये तनाज़े जो हैं ये हल करवाए, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी मामलात हैं, मुल्क के अंदर जो अपने मामलात हैं, ख़ास तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से, उनको भी हल करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात आए, अपोजिशन अलाइंस ने कोशिशें की, महमूद खान अचकज़ई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि ये ऐवान ऐसे नहीं चल सकता। खान साहब की सेहत का मामला भी उन्होंने ऐवान के सामने रखा। लेकिन हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि ख़ुद महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर भी एक तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी हो रही थी कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया, खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा। अपोजिशन लीडर और अपोजिशन अलायंस के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपने सर वक्त निकाला। सबसे पहले तो बतौर अपोजिशन लीडर, यहाँ जो खान साहब ने आपको मैंडेट दिया है मुज़ाकरात के हवाले से, इन 3-4 माह में अचकज़ई साहब आपने क्या हासिल किया है या आपकी सोच क्या है कि आने वाले दिनों में बतौर अपोजिशन लीडर या बतौर अपोजिशन जो इत्तेहाद है उसके सरबराह। गुरबानी भाई, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला आए। पता नहीं हमारे अल्फाज नाक़िस हैं या लोग कुछ और सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट की क्या हाल बना दिया गया है। आइन जिस पे हम बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हमारा मुल्क आइन है, एक मुल्क का एक आइन है जो मुतफ़िका है, उसको क्या कर दिया गया। अदालतों की पोजीशन क्या बन गई है, इंसाफ नाम की चीज़ बिल्कुल गायब हो गई है। प्रेस की आज़ादी एक तस्वर, एक आइडियलिज़म की तरफ चला गया कि ये कौन सी हुआ है। इन हालात में अभी मुज़ाकरात दो मुतहारिब ग्रुपों में होते हैं। जब दो मुतहारिब ग्रुप एक उस पर लड़ रहे हों, यहाँ मुज़ाकरात कैसे किए जाएँ, किससे किए जाएँ, दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, वो लोग जो सुन रहे हैं वो भी जानते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात दुनिया में कहीं भी इस किस्म के इंतखाबात न हुए हैं और न शायद आइंदा होंगे। ऑक्यूपेंट फोर्सेस होती हैं, मुल्क पे कब्ज़ा होता है, अफ्रीका में, एशिया में, इधर हमारे यहाँ बरसग़ीर हिंद पाक में, वहाँ भी इंतखाबात होते थे। कुछ रंग इंतखाबात का होता था। फरवरी के इंतखाबात में बाकायदा, माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए दुख होता है, 25 करोड़ का मुल्क, बहुत बड़ी जदोजहद आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और भी फर्जी लोगों के ख़िलाफ़, दुख होता है। उस मुल्क में बाकायदा मंडी लगाई गई। असम्बली की कीमत ये है। अब मंडी जब लगेगी तो मंडी में फिर कौन हिस्सेदार होगा, कौन उस मंडी में बोली देगा। सर, इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। सब मैं सारी की बात कर रहा हूँ, सारी मुल्क की बात कर। मंडी लग गई, अवाम ने अपनी बसात के मुताबिक कोशिश की। आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ इशारा किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इस घुटन के वक्त में ये हिम्मत की कि रात के रिज़ल्ट अनाउंस होने तक हज़ारों की तादाद में लोग पोलिंग स्टेशनों पे खड़े रहे। उससे पहले आपको पता है अदालत के ज़रिए एक पार्टी का इंतखाबी निशान छीना गया।
ऐसे आदमी को खतरे का निशान डिक्लेयर कर दिया गया जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना था, उन्होंने ख़ुद बनाया था कि इस आदमी को वोट देना, इसकी पार्टी को वोट देना ये बहुत बड़ा जुर्म है। जब मंडियाँ लगेंगी तो इस बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान की इस मंडी इस बोली में हिस्सा नहीं लेगा। ड्रग ट्रैफिकर्स, चोर डकैत, जायज़ और नाजायज़ तरीके से दौलत में खेलने वाले लोग वो आएंगे। दुख होता है जो लोग वो आए हैं। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, जो आप जिक्र कर रहे हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, आप समझते हैं? दुनिया जानते अभी मुझे आप मजबूर कर रहे हैं कि अंगुशनुमाई करूँ, ऐसे बुरा लगता है, लेकिन है। लेकिन है अब इस तर्ज के हुक्मरानों के साथ कैसे मुज़ाकरात होंगे? मुज़ाकरात तो ये है कि आप तहरीक इंसाफ भला करे खुदा जवानों का, हज़ारों का, रुकनों का पता नहीं 225, 250, 300, पौने 200 इंतखाबी निशानात पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। किसी को मुर्गी मिली, किसी को कबूतर, किसी को डोल, किसी को बाजा, किसी को ये। इस पे भी हिम्मत कर दी उन्होंने, अपने अपने निशानात पे वोट लगाए और जो कुछ गेम यार लोगों ने बनाई थी, जो पाकिस्तान को अपने आप को दोस्त समझते हैं, पाकिस्तान की बका के अपने आप को ज़ामिन समझते हैं, उनकी वो सारी खेल को वो कर दिया, तशज़बाम कर दिया। दुनिया को पता चला, दुनिया ने गाना। इन हालात में मुज़ाकरात होंगे तो इस बात पे कि भाई आप मेरे घर का सारा सामान भगा के ले गए, वापस करो। ये वापस करने के मूड में है या नहीं है? मुज़ाकरात तो तब होंगे, दुख होता है गुरबानी भाई, हम सारा अगर दोष, सारा इल्ज़ाम अगर हम इस्टेब्लिशमेंट में लगाएंगे गलत है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के बाद लोग ये चाहते थे कम से कम उन सियासी पार्टियों को ज़ेब नहीं देता था और मुस्तकबिल का मौरख नहीं, अभी फौरी जब तहकीकात होंगे अंगुशनुमाई उनकी तरफ करेगा जिनके आबा व अजदाद ने, जिनके बुज़ुर्गों ने जमहूरियत के लिए जदोजहद की थी, कैद काटी थी, इवन उसके लिए मरे थे। उन पार्टियों का वोट इन हालात में मुस्तबिद क़ुव्वतों को मिलना, अपने आइन को उसको वो फ़कीर के गुदड़ी की तरह उसको पैबंद लगाना, अदालत के पर काटना, हर किस्म की प्रेस की आज़ादी पे पाबंदी लगाना, उनको ज़ेब नहीं देता था। 26वां तरमीम में सही मालूमात मेरे पास नहीं है, 26वां तरमीम या कोई भी तरमीम बमुश्किल 2 वोट से, 2/3 मेजॉरिटी, 3 वोट से। हमारी इस असेंबली में छोटे सूबों के वोट बहुत ज़्यादा हैं। ये वोट क्यों गए? ये वोट क्यों गए और किसने दिए? इसका वो अपने अवाम को क्या जवाब देंगे, या अपने ज़मीर को क्या जवाब देंगे, या अपने उन बुज़ुर्गों की कुर्बानी को क्या जवाब देंगे? आइन पाकिस्तान सरज़मीन में आइन रहा पहले दिन से, तारीफ बहुत लंबी चौड़ी है। उसका नतीजा ये हुआ, हमने अवाम की राय नहीं मानी, हमने अवाम की उसको वो नहीं किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। महमूद खान नचिंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपने देखा होगा कि DGISPR साहब ने कहा था कि अगर बातचीत करनी है तो सियासी जमातें आपस में करें। दूसरा जो आपके हवाले से एक सवाल है कि आपको अपोजिशन लीडर बनाया गया, आप अपोजिशन अलायंस के सरबराह हैं, तो अचकज़ई साहब की सोच क्या है? जैसे आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कैसे हों, तो आपकी सोच क्या है कि सर क्या आप करेंगे फिर? 25 करोड़ इंसानों का मुल्क बगैर आइन के चले, बगैर इंसाफ के चले। किसी यानी हालत अब ये हो गई है, अगर किसी ज़िले का आदमी, खुदा न खास्ता किसी डिवीज़न का आदमी अपने साथ होने वाली ज़्यादती की शिकायत करने, जो हमारे दफातर हैं, डिप्टी कमिश्नर का, कमिश्नर का, फलाना का, जब वो बड़ी वहाँ जाता है तो जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो शिकायत करना चाहता है वो वहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से बैठे रहते हैं।
उस दफ्तर में वो मुअज़्ज़ज़ होते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? दुनिया में इंसान हर चीज़ में गुजारा कर सकता है, बेइंसाफ़ी में गुजारा मुश्किल हो जाता है। बेइंसाफ़ी और इस किस्म की बेइंसाफ़ी, अभी तो खुदा न खास्ता, मैं तो ये फ़िक्र इस्तेमाल करते हुए मुझे शर्म भी आती है, खुदा न खास्ता हमारी हालत ये हो गई है, जज भी बुरा मानेंगे, पता नहीं लोग भी बुरा मानेंगे, अगर किसी गरीब की विद ड्यू अपॉलॉजी नामूस पे भी पैसे वाले ने दावा कर दिया, वो जीत जाएगा। वो चीखता रहेगा कि बाबा खुदा को मानो, मेरे गवाह हैं, आलिम मेरे गवाह हैं, दुनिया मेरी गवाह है कि मेरी शादी ऐसी हुई। कहते हैं नहीं हुई, ये कैसे फिर चले? लोगों के लिए कौन सा रास्ता छोड़े? तो सर फिर आपके पास कौन सा रास्ता है? अगर मुज़ाकरात नहीं तो फिर क्या सड़कों पे निकलेंगे? नहीं, मुज़ाकरात सीधी बात है। मुज़ाकरात ये है, जिन लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं या जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, उन्हें हम क्या ये हम कोई कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री का ख़तरनाक मसला पेश नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं आइन होना चाहिए, और हम सब अंडर ओथ हैं, हम सब अंडर ओथ हैं, हमने ओथ लिया है आइन का। हम सिर्फ ये कहते हैं कि खुदा को मानो। जिस आदमी ने, जिस इदारे ने इस आइन की दिफा का, इस आइन को रिस्पेक्ट देने का, इस आइन को ऊपर रखने का ओथ लिया, मेहरबानी करके अपने ओथ का एहतराम करें। ओथ वादा होता है, तो अपने इंसान से ज़मीर से वादा होता है, अगर आदमी बिलीवर है खुदा से वादा होता है, अपने आवाम से वादा होता है। तो अचकज़ई साहब, जब से आप अपोजिशन लीडर बने हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से आपसे कोई राब्ता किसी मरहले पर या कोई पैगाम आप तक पहुंचा हो? नहीं, ऐसे भी तो लोग वो नहीं है कि हमारी बात को समझते नहीं है, यकीनन राब्ते भी हुए हैं, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हुकूमती बेंचेस के बैठने वाले लोग, अगर कोई स्पीकर की कुर्सी पे बैठा है, कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा है, कोई किसी और, ये हमारे कुलीग रहे हैं, इस सारी जदोजहद में हमारे साथ रहे हैं। हमें दुख होता है। अभी इन्हीं लोगों को, अपने लोगों को फिर रास्ते पे रखने के लिए ब्लैकमेल करना, डराना, धमकाना, ये तमाशा पाकिस्तान को बर्बादी की इंतहा तक ले गया। तो सर राब्ता किसकी तरफ से हुआ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, और उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या वो कहना चाह रहे हैं? तो आपने अभी खुद कहा कि फ़लाने आदमी ने कहा था कि किसी ने मुज़ाकरात करने तो सियासी लोगों से करें। सियासी लोग पता नहीं हमारे पाकिस्तान को दोस्त अपने मानने वाले सियासत को क्यों बदनाम करना चाहते हैं दुनिया में? गुरबानी आप जानते हैं, हज़ारों बच्चों आपसे कम उम्र, आपकी उम्र के और 75 साल की उम्र की औरतें जेल में इंतहाई कसमोपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं हुआ गुरबानी बेटा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि लोग अपने बच्चों के जज्बे हुर्रियत को कूटें, उनको मारे, उनको पीटे। यही कुछ उन्होंने मेरे साथ करना का, लोगों को बेइज्जत करना, लोगों को घरों में घुसना, चादर और चादर का ख्याल न रखना, ये फिस्तायत, ये पागलपन पता नहीं कहाँ से आ गया। और मुझे दुख होता है, हमारी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, मुस्लिम लीग, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, हम इस फिस्तायत को सपोर्ट कैसे करते हैं? हमें बिल्कुल अपने ज़मीर से शर्मानी चाहिए, अपने हल्के से। नतीजा ये होगा कि इन पार्टियों का फिर नाम नहीं रहेगा। क्या हमने आपको लीडर माना था, अब जाके इन बलाओं में फंस गए। गलती होती है। मौलाना साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को? मौलाना साहब मेरे दोस्त हैं, काम के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। मौलाना साहब मतलब कुछ तो है। ये कैसे हुआ, कैसे ये तरमीमें हुई, कैसे हुई? कौन इनमें से कौन नहीं समझता था कि अदालत की इस तरह पर काटना पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, इंसानियत के लिए, इस्लाम के लिए, शराफत के लिए, उसके कौन सा है? लेकिन सर हाल ही में आपकी मुलाकातें भी तो हुई हैं मौलाना साहब के साथ। एक तो मौलाना साहब अपोजिशन अलायंस के साथ क्यों नहीं चले, मौलाना साहब की सोच क्या है जो आपकी मुलाकातें हुई हैं उनमें? नहीं, मौलाना साहब को क्यों नहीं चलते या क्यों नहीं चले, इस वक्त तो उनसे मुतवज्जह होगा।
ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب بسم اللہ کر کے بیٹھ جائیں. نہیں ہے مشکل, نہیں ہے مشکل, کون سا مشکل کام ہے. اسمبلیاں اب کبھی کبھی پلٹتا ہوں آئین, کبھی کبھی ایسی ورگردانی کرتا ہوں, 3 4 5 بس یہ کام پارلیمنٹ کا رہ گیا ہے. فلانے سن سے لے کر فلانے سن تک ایوب کے دور میں جو کچھ ہوا ہے, یہ پارلیمنٹ حکم صادر فرماتی ہے کہ اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. پھر فلانے کے ٹائم میں ضیاء الحق اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی, تو پھر کس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی؟ اس غریب آدمی کی جو ہیرون کا مریض ہے, وہ ایک 5 کلو ٹین چوری کرتا ہے, اس کی پوچھ گچھ ہوگی؟ اس کو آپ جیل ڈالیں گے. مجبور و مقہور آدمی کو پتہ نہیں ہے گربانی ہمارے ملک کہاں چلا گیا ہے. لیکن اچک جی صاحب, ملک کے اندر جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے سوال رکھا, بات یہ ہو رہی ہے کہ اچکزئی صاحب تحریک چلائیں گے یا اچکزئی صاحب مذاکرات کریں گے. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں سر بطور اپوزیشن لیڈر, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دنیا میں کشمکش کے دوران ریزسٹنس بھی ہوتی ہے, مذاکرات بھی ہوتے ہیں. معنی خیز مذاکرات ہر وقت, معنی خیز مذاکرات ہر وقت جہاں بھی ہوں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم کوئی بری وہ نہیں مانگ رہے, ہم کہتے ہیں بسم اللہ. الیکشن جو جیتا ہے, یعنی اب اندازہ لگائیں, بالکل اپنے محب وطن ہونے کی وہ فارمولہ بدل دیا ہے کہ جو آدمی بکتا ہے وہ اچھا پاکستان. مذاکرات کے حوالے سے اسپیکر صاحب تو کہتے ہیں کہ کمیٹی موجود ہے. دوسرا, پی ٹی آئی کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں. خان صاحب نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, آپ پر اعتماد کیا ہوا ہے. کل اگر محمود خان اچکزئی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, اور کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ہم کیوں گھسیٹتے ہیں, ہم کیوں گھسیٹتے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ہے بھی تو اس کا چہرہ کوئی اور ہے. وہ چہرہ جو بھی ہے وہ ریپرزینٹیٹیو چہرہ ہے, اس سے ہم نے مذاکرات کرنی ہے. ہم نے کون سی وہ کرنی ہے؟ کیا ہوگا ابھی انصاف کی کیا حالت ہے, آپ جرنلزم کی کیا حالت ہے, بڑی تنخواہیں ججوں کے, پتہ نہیں کیا کیا. وہ مہربانی کریں, یہ ملک بہت بڑی مشکل میں ہے. یہ ملک بالکل خدا نخواستہ بالکل ڈوبنے جا رہا ہے انڈس کے اس پار. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچکزئی صاحب اگر اجازت دیں سر, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچکزئی صاحب, ہم جو مذاکرات کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے, اور آپ نے بھی کہا کہ اگر مولانا صاحب مل جائیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے. اور دوسرا, آپ نے معنی خیز مذاکرات کی بات کی. آپ کو آنے والے دنوں میں معنی خیز مذاکرات نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ دوبارہ بیٹھ جائیں؟ میرا مطلب ہے, اگر کوئی واقعی چاہتا ہے کہ پاکستان واقعی ہمارا ملک ہے, ہمارا ملک ایسا ملک بھی نہیں ہے دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر ملک نہیں, کوئی کسی چیز کا نام نہیں وہ اس ملک میں ہے. پھر 10 کروڑ انسان, 9 کروڑ انسان غربت کے نیچے گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ میں بار بار کسی پٹے فکرے استعمال کرتا ہوں. ہمارے ان کاریگر ہاتھوں نے, ہمارے ان غریبوں نے, پشتون, بلوچ, سرائکی, سندھی, یا آپ ان کو جاب نہیں دے رہے تھے, انہوں نے جا کے اس بدترین گرمی میں سعودی عرب کو بنایا, انہوں نے کویت بنایا, انہوں نے دبئی بنایا. دنیا جہاں بھی دیکھیں آپ کو پاکستان کا محنت کش, ملائیشیا, انڈونیشیا, آپ ان لوگوں کو یہاں کیوں موقع نہیں دیتے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ سعودی عرب کے پاس صرف پٹرول ہے, کویت کے پاس صرف پٹرول ہے. ہمارے سارے روزگار ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ نے اپنی روزگار کر دیا, ان کی مدر وطنوں پہ آپ نے قبضہ کر دیا. یہاں دنیا کی کوئی نعمت ایسی نیم کرے جو آپ کے ملک میں نہیں ہے. سسٹم میں نقص ہے, سسٹم میں نقص ہے. آپ لوگوں کی اپنے بار بار میں یہ کہتا ہوں, سندھ ہے ایک صوبہ ہے, بلوچستان ہے ایک صوبہ ہے, اس میں پشتون بلوچ رہتے ہیں, خیبر ہے, سندھ اور علاقے. آپ صرف ایک فکرہ کر دیں, اور آئین بھی یہی کہتا ہے, آئین بھی یہی کہتا ہے. آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ بابا سندھی مانو, بلوچ بھائی, پشتون بھائی, سرائکی بیٹا, پنجاب کے لوگ, بابا آپ کی وطنوں میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ پہلا آئینی طور پہ آپ کے بچے کا حق ہے. 50% بھی نہیں آزاد, 80% آپ نے گولیاں اٹھائی ہوئی, گولیاں چلا رہے. جی لیکن سر اسپیکر صاحب تو کہتے ہیں کہ کمیٹی موجود ہے, آپ مذاکرات آپ نہیں کر رہے. اسپیکر ایاز صادق صاحب نہیں ایسے اسپیکر کی کرسی
काबिल कदर है। हमारी आइन का हुक्म है, दुनिया के आइन का हुक्म है कि जो इस कुर्सी पे बैठेगा वो गैर जिम्मेदार होगा, वो पार्टीजन नहीं होगा, वो अपने मेंबरान की पार्लियामेंट की ताकत और तौकीर की बात करेगा। जो स्पीकर, ये नहीं कि ये जो मेरा दोस्त रहा है, हम एक कुलीग रहे हैं 3-4 साल, जो स्पीकर अपनी पार्लियामेंट की ताकत को मरोड़ता देखते हुए स्पीकर की कुर्सी पे बैठता है, ही इज नॉट ए स्पीकर, वो स्पीकर नहीं है। जो वज़ीर आज़म अपनी ताकत, अपनी जुडिशरी की ताकत को उसके पर निकालने में दस्तखत करता है, वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो किसी और एजेंडे पे है। अयाज सादिक साहब गैर जानबदार नहीं है। ना अयाज सादिक साहब स्पीकर का रोल अदा कर रहे हैं, ना कोई वज़ीर आज़म का रोल अदा कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से उनकी डोरियाँ हिलाई जा रही हैं, वो कठपुतलियों की तरह हम नाच, ये ख़तरनाक है। वो जो कठपुतलियों को नचा रहे हैं वो भी पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप बिका मोर को अच्छा पाकिस्तानी कहते हैं। सर वो नचाने वाले कौन है फिर? जो भी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो भी मेहरबानी करे, रहम करे इस मुल्क पे। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। आपने मैंडेट की मुखालफत की, उसके नतीजे में पाकिस्तान टूटा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन करवाए, लोग निकले, हम इसलिए नहीं निकलते, ये आवाम करोड़ों लोग जब सड़कों पे आ जाते हैं फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इंतखाबात किए, इल्ज़ामात हुए, एक तूफ़ान खड़ा हुआ, मुर्दाबाद जिंदाबाद, भुट्टो वाली फांसी हुआ। ये लोग निकलेंगे, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम नहीं निकालना चाहते, बिस्मिल्लाह आए बैठे, गलतियाँ हुई हैं, वो भी लोग जो इस मुल्क को चलाते आए, पाकिस्तान को चलाएं, एक शरीफ मुल्क जिसमें एक आइन होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, बैन अवी वो तलक़ात इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करे, दुनिया में करती है। लेकिन सर हाल ही में जो कुछ खबरें आई थी कि वज़ीर आज़म की आपके साथ मुलाकात होनी है, और ये रमज़ान से पहले भी इस तरह की खबरें आई थी, राब्ता कोई हुआ था और मुलाकात क्यों नहीं हुई? बिल्कुल मुलाकातें हमारी हुई हैं, लंबी चौड़ी हुई हैं। वज़ीर आज़म के साथ नहीं, वज़ीर आज़म के साथ नहीं, जिनके साथ हुई हैं लंबी चौड़ी मुलाकातें हुई हैं, दोस्ताना माहौल में हुई है। अभी जब नतीजा खेज ना हो, उन मुज़ाकरात का इफ्शा करना कि कब हुआ और किसने कहा, कौन आया, आप किधर गए, मुज़ाकरात होते रहते हैं, मुज़ाकरात होंगे, और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। हम क्या अभी देखिए कैसे मुल्क। नहीं सर, माजरत अगेन आपकी बात काट रहा हूँ, मुज़ाकरात जब हुए तो उनका मौक़िफ़ क्या था? ये सिलसिला फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा? वो क्या चाहते? बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। बात ये अभी देखें आप, नए जनरेशन के अभी लोग क्या मुतालिबा कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक आदमी है, पाकिस्तान कैदी है, वो बीमार है, आप उसको रात के अंधेरे में फिर अस्पताल ले आते हैं, वो कहते हैं मुझे फलाने अस्पताल ले जाओ। ये कौन सा ऐसा मुतालिबा है जिसमें आसमान टूट पड़ेगा? ये अना का मसला बनाना, ये अपने लोगों को जेल में अपनी कोशिश की इमरान खान को तोड़ने की, वो नहीं टूटा, तो ये तो मुस्बत प्रॉपर्टी है। अगर वो टूट जाता क्या फ़ायदा मिलता आपको? क्या फ़ायदा मिलता? हम यही मुतालिबा करते हैं। पहले तो बात यह है कि अगर उसको आप छोड़ दें, क्या आसमान गिरेगा? क्या आसमान गिरेगा? क्या आसमान गिरेगा? क्यों आपने उसको वो मसला बना दिया? वो इतना ख़तरनाक आदमी था, अपने वज़ीर आज़म क्यों बनाए? आए बिस्मिल्लाह करें, खुदा का तौबा करें, इस्टेब्लिशमेंट भी तौबा करें, आप भी करें, मैं भी करूँ, सब मिल के बात करें, आए इस मुल्क को चलाएं। हमारा खित्ता बड़ी ख़तरनाक पोजीशन में है। सारी एटमी क़ुव्वतें ईरान अमेरिका जंग की वजह से मुतवज्जे है हमारे खित्ते में। इनमें हम चालाकियों से काम नहीं चलेगा, हमने इनमें गुजारा करना है, इनमें गुजारा करना है और सर उठा के गुजारा करना है। सर आपके नवाज शरीफ साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, इनके साथ बड़ा और लंबा एक ताल्लुक़ भी रहा है, और सब आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, कदर भी करते हैं। इस सारे अगर हम बात करें ये साल डेढ़ में, कोई नवाज शरीफ साहब की तरफ से या जरदारी साहब की तरफ से कोई राब्ता, कोई पैगाम? ये पैगाम सारे मेरे भाइयों की तरह है। अपने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया, वो वादा है कि वो हमारी इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। जाती उम्रा मेरे लिए वहाँ जाना ना इजाज़त की ज़रूरत थी, एक टेलीफोन करके मैं आ सकता था, जा सकता था। ये हाल हमारे पीपल्स पार्टी के तमाम दोस्तों से बिल्कुल भाइयों जैसा। बेनज़ीर से मेरे बहन जैसे ताल्लुकात थे, मैं लड़ता था उनसे, जरदारी की मौजूदगी में हम लड़ते थे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ये बात नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, दुख होता है। तो सर दोबारा जाती उम्रा क्यों नहीं जा रहे आप? क्यों नहीं जाएंगे? मैं आपको साथ लेके चलूँगा।
कब जाना है? आपको साल तक ही चलूँगा इंशाल्लाह, जब when sanity will prevail. सर 2.5 साल तो गुजर गए। तो फिर तो 2.5 साल हमें अब भी मतलब यही है कि बिस्मिल्लाह करें, मुज़ाकरात होंगे और उन्हें भी चाहिए। यानी अब फ़र्ज़ करो हमारा मसला फंस गया, तो उसके लिए मुज़ाकरात सरकार की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। आए बैठे। यानी आपने फैसला करना है कि इमरान खान को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना, ये खुदा न खास्ता उसकी ज़िंदगी लेनी है। आपने ये गलती भुट्टो के उस बारे में की, जिंदा भुट्टो इतना ख़तरनाक नहीं था, आपने उसको मार दिया, उसके बेटे को मार दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। महमूद खान नचकदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नचकदी साहब, ये जो ईरान अमेरिका की जंग थी, जो पाकिस्तान का किरदार रहा है, जो ट्रंप साहब तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल साहब की, PM साहब की, आप नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है? मज़ीद मजबूत तो वो मजबूती इन बातों से नहीं होती। पाकिस्तान ठीक है तो कुदरत की तरफ से एक मेहरबानी है कि पाकिस्तान एक कोरियर, इस पर भरोसा किया जा रहा है कि मेरे पैगाम वहाँ ठीक जाएगा, मेरा पैगाम यहाँ ठीक आएगा। लेकिन पाकिस्तान वो रोल नहीं प्ले कर सकता जो मीडिएटर प्ले करते हैं। अच्छा सर, 2-3 मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो ये जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, ये दुरुस्त है सर? क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? नहीं, सियासी लोग मिलते रहते हैं, सारी से लोग घबरा गए, जिन्होंने गलतियाँ की वो भी घबरा गए, हम तो वैसे भी फंसे हुए घबरा गए। आप तयशुदा चीज़ों को छेड़ रहे हैं, सूबे बन गए हैं बड़ी मुश्किल से, आप कहते हैं हम सूबे तोड़ें। 18th अमेंडमेंट यूनानिमस एक फैसला हुआ, आप कहते हैं उसको रोल बैक कर रहे हैं। NFC का जिक्र हो रहा है। NFC का जिक्र मैं तो तजवीज़ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा तमाम सियासी पार्टियों को, आए बिस्मिल्लाह करें। जिस तरह 18th अमेंडमेंट हमने यूनानिमसली पास की थी, आए सब इकट्ठे मिल बैठ कर, जो गलतियाँ हुई हैं मैं आपकी गलती माफ़ कर दूँ, अब मेरी गलती माफ़ कर दें। यूनानिमसली जिस तरह हमने 18th अमेंडमेंट में काम किया था, इसी तरह restoration of democracy, restoration of parliament, restoration of the constitution, restoration of the independent judiciary and independent press. आए बिस्मिल्लाह इस पे काम करें। टाइम बहुत थोड़ा है, हम फंस जाएंगे। तो 26वीं और 27वीं तरमीम आपके मुताबिक इसको रोल बैक होना चाहिए? उसको रोल बैक किए बगैर हम आराम से बैठेंगे ही नहीं, हमने किसी तरह नहीं छोड़ना। ये तो आप क्या हालत है, महंगाई की जो हालत है, गरीब आदमी अब हमने कुछ नहीं किया। मैं बार बार वो करता हूँ। मैंने अपने एक भतीजे से पूछा, भतीजा बंजा, उसके बच्चा लाहौर में पढ़ता है, मैंने कहा क्या फीस देते हो? कहता 1 लाख रुपए महीने का। 1 लाख रुपए महीने का एजुकेशन दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में कौमें जबरी तालीम, जबरी अपने बच्चा भेजना है, जिम्मेवार मैं हूँ, अपने बच्चा भेजना है स्कूल, लड़की है लड़का है, मैंने पढ़ाई का वो कर। जी सर, जी। एक जो कि कायमा कमेटियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस्तीफे दिए, आज वो हिस्सा नहीं है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का। आप समझते हैं कि इंतखाबात के बाद कुछ गलत फैसले PTI ने भी किए हैं? नहीं, कायमा कमेटियाँ किस लिए लोग जाएँ? अब शौक होगा लोगों का। पार्लियामेंट में मैंने कहा शायद हमारे अल्फाज नाकिस हों, अगर पार्लियामेंट वाकई खुद मुख्तार पार्लियामेंट हुई, क्यों हम नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाना चाहिए? हमें लोगों ने भेजा इसीलिए। तो सर पार्लियामेंट में तो बैठे हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर आपका रवैया, मुझे तो ये ख़तरा है, मुझे ये ख़तरा है, अगर आपका रवैया इमरान खान के साथ, पर्सनल इमरान खान के साथ एक कैदी के से ये रवैया रहा और आप पता नहीं किन किन वो लगा के 50 साल जेल आपने कभी सुना है? क्या हुआ है? कत्ल किए उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मेरा छीनना वो मैंडेट मुझे वापस दो, इस पर 50 साल जेल लेते हैं। वरना आपको मिलिट्री कोर्ट, वो कोई जनरल है, वो कर्नल है, क्या बनाए। सर आपके मुताबिक अगर यही रवैया रहता है तो आपको खतरा तो यही फिर असम्बलियाँ में बैठने का वो कुछ नहीं होगा। इस्तीफे दिए जा सकते हैं? खुदा न खास्ता इस्तीफे दिए जा सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर आज इमरान न कहे, मरकजी कमेटी कह दे कि पंजाब की असम्बली से निकालो, सिंध की असम्बली से निकालो, कौमी असम्बली से निकालो, हम पेशावर अपनी हुकूमत चलाएंगे, फिर क्या कौन संभालेगा?
ان اسمبلیوں کو کیا فائدہ ہے جس کا یہ بھی نہیں ہو کہ آپ ایک قیدی کے لیے ملاقات لے سکیں؟ اگر یہ ہوا پھر کیا کرے گا شہباز؟ لیکن سر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا؟ خدشہ نہیں، یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اگر یہ کنگرو کوٹ کل اور آپ کے مطابق یہ درست فیصلہ ہوگا کیونکہ اسمبلیاں پہلے بھی توڑ چکی ہیں. دوسرا راستہ کون سا ہے؟ دوسرا راستہ پھر کون سا بچ جاتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ یہ کنگرو کو عمران خان کو 20 سال جیل دے دیتی، پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے تحریک انصاف کے پاس؟ کیا آپشن رہ جاتا ہے ان کو اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے؟ کیا آپشن رہ جاتا ہے وہ کمیٹیوں میں؟ یہاں قاتل ویسے پھر رہے ہیں، قاتل، ڈرگ ٹریفکر، بدماش، دنیا کے چور وہ پھر رہے ہیں. آپ لگے ہوئے ہیں جی یہ نکاح ایسا نہیں تھا، وہ نکاح ویسا تھا. تمہارے بھی کیسے کیا تعلق ہے یار؟ فلانا ایسا نہیں ہے، فلانا ایسا نہیں ہے. آخر تم پش کر رہے ہو لوگوں کو، آپ پش کر رہے ہیں. درجنوں نہیں، پتہ نہیں صوبائی اسمبلی میں عمران خان کی تقریباً 50-60 سیٹیں. کیا کریں گے آپ اگر انہوں نے کہا خدا حافظ؟ دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکتا. دوبارہ الیکشن آپ کو مزہ آئے گا، آپ دیکھ لیں گے. تو پھر ری الیکشن کرا دو اگر آپ کو خطرہ ہے. بیٹھیں، ایک ایسی حکومت بنائیں جو ان غلطیوں کا ازالہ کرے. یہ جو الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے، جو بائی لاز میں خرابیاں ہوئی ہیں، جو آئین کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی ہے، اس میں بیٹھیں. نواز شریف بیٹھے، فضل الرحمان بیٹھے، جماعت اسلامی والے بیٹھے، ANP والے بیٹھے، سب بیٹھیں، توبہ استغفار پڑھیں، اسٹیبلشمنٹ کی گزارا کرے. بیٹھیں اور اس کی اصلاح کے لیے 4-5 مہینے کے لیے حکومت بنا دے جس کا منتہا مقصود یہ ہو کہ یہاں واقعی جنون الیکشن ہوں گے، واقعی یہاں ایک آئین ہوگا، واقعی یہاں خود مختاری ہوگی. پاکستان بہترین ملک بن جائے گا. بہت شکریہ سر. ابھی کئی سوال آتے ہیں لیکن ٹائم مختصر ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا اپوزیشن الائنس کے حوالے سے جو مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور جو تحریک کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، مختلف سوالات تھے جو ہم نے اچکزئی صاحب کے سامنے رکھے اور اچکزئی صاحب کا جو موقف تھا وہ بھی آپ نے سنا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.